बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर कुछ बड़ी खबरें हैं, ताज़ा खबरें हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहली बड़ी खबर है अफ़गानिस्तान से है कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर नया सफारत खाना तामीर करना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान के ऊपर अफगान तालिबान की हुकूमत है। तालिबान की इस्लामी इमारत 3 माह से काम कर रही है और इन 3 महीनों के अंदर अफगानिस्तान में जहां अमन कायम हुए है, वहीं पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के ताल्लुकात भी बड़े हैं। अफगान तालिबान की जानब से मुकर्रर करदा वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने 3 रोज़ पहले पाकिस्तान का विजिट किया था, जहां पाकिस्तान के अंदर उनकी आला हुकाम से मुलाकातें हुई, वजीर आजम से मुलाकात हुई और पाकिस्तान के अंदर ट्राइका प्लस ममालिक की मीटिंग के अंदर उन्हें शिरकत का मौका मिला। पाकिस्तान के साथ बाहमी तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तिफाक हुआ। वहीं नाज़रीन, तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान की नई एम्बेसी का भी संगे बुनियाद रखा है। अफ़गानिस्तान की नई एम्बेसी पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर बन रही है। वहाँ पर अफ़गान तालिबान की जानब से संगे बुनियाद रखा गया, दुआ की गई और अफ़गान तालिबान की जानब से पाकिस्तान के अंदर भेजे गए कौंसलर ने, सफारतकारों ने भी सरगर्मियां और जिम्मेदारियां और ड्यूटियां सरअंजाम देना शुरू कर दी हैं। नाज़रीन, इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि अफगानिस्तान की जो एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर है, उस पर तालिबान की इस्लामी इमारत का सफ़ेद झंडा भी लहरा रहा है, जो एक तरह से तालिबान की इमारत इस्लामी और पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात की फ़रोग़ की अलामत है। तालिबान की जानब से अफगानिस्तान के झंडे को फ़िलहाल तब्दील नहीं किया गया है, लेकिन तालिबान अमलन पूरे अफगानिस्तान के अंदर और हर जगह पर इमारत इस्लामी का जो बाकायदा रस्मी झंडा है उसे लहराते हैं और उसे ही हर जगह पर लगाया जाता है। तालिबान की इस्लामी इमारत के झंडे की वजह से अशरफ गनी हुकूमत के लोग काफ़ी मुस्तरब हैं और वो तालिबान को तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, लेकिन तालिबान कहते हैं कि हमने जो अपनी हुकूमत 1997 के अंदर हासिल की थी, उसी तरह की हुकूमत का जो झंडा था वही हम अफगानिस्तान के अंदर जारी रखेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सफारती सरगर्मियां तेज हो रही हैं और नए सफारत खाने बनने से जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात है उसमें भी इजाफा होगा और अफगानिस्तान के लिए वीज़ों का इजरा भी शुरू है और अफगानिस्तान से भी लोग पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन, एक और अच्छी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बाहमी तिजारत भी बढ़ चुकी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारती हुजम पहले माजी के अंदर $2 अरब तक भी गया है, लेकिन अमेरिका की बदमाशी और भारत और ईरान की दरअंदाजी के बाद ये तिजारती हुजम कम हो गया था। लेकिन तालिबान हुकूमत आने के बाद एक मरतबा फिर तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बाहमी तिजारत एक मरतबा फिर तेज़ी से परवान चढ़ रही है। पाकिस्तान के खुसूसी मंदूब बराए अफगानिस्तान है मोहम्मद सादिक, उन्होंने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से बड़ी मिकदार में चीज़ें इम्पोर्ट कर रहा है, यानी अफगानिस्तान की चीज़ों को पाकिस्तान की मंडियों तक लाया जा रहा है ताकि अफगानिस्तान की मुआशी मुश्किलात में पाकिस्तान मदद कर सके। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी अफगानिस्तान के लिए हो रही हैं, लेकिन एक्सपोर्ट से ज़्यादा पाकिस्तान अफगानिस्तान से काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है, जिससे अफगान अवाम को, अफगान ताजरों को और अफगान हुकूमत को मदद मिलेगी। यह पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ बेहतरीन दोस्ती की वाज़ेह मिसाल है। इसलिए जो लोग पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाते थे और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इख्तलाफात की बात करते थे, उन्हें ये चीज़ें देखकर अब शर्म से डूब मरना चाहिए। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर नाज़रीन बुनियादी तौर पर सऊदी अरब की यमन के अंदर फौजी कार्रवाइयों के हवाले से है। नाज़रीन, यमन के अंदर पिछले 6 सालों से जंग जारी है। हूसी दहशतगर्द या बागी, जिनको सऊदी अरब अपने लिए ख़तरा करार देता है, उनके मुसलसल हमले सऊदी अरब पर हो रहे हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी इत्तेहाद ने दावा किया है कि 26 से ज़ायद ऐसे मिसाइलों को, ड्रोन हमलों को फ़िज़ा में तबाह किया गया है जो यमन से हूसियों ने सऊदी अरब पर मारने की कोशिश की थी। सऊदी अरब मुसलसल यमन से आने वाले मिसाइलों की जद में है। सऊदी अरब का दावा यह है कि यमन के अंदर हूसियों की पुशपनाही ईरान कर रहा है और सऊदी अरब यह भी दावा करता है कि यमन से जो मिसाइल आते हैं, ड्रोन तैयारे आते हैं, ये भी दरअसल ईरान की जानब से हूसियों को फराहम किए गए
हैं। दूसरी तरफ से हूसी दावा करते हैं कि सऊदी अरब हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत करता है, इसलिए हम सऊदी अरब के खिलाफ जंग जारी रखे हुए हैं। नाज़रीन, ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि हूसियों के दरमियान और सऊदी इत्तिहाद के दरमियान काफ़ी झड़पें हो रही हैं। मारिब का इलाका है, तईस का इलाका है, हदी और इसके अलावा दीगर इलाके हैं जहां पर शदीद लड़ाई और झड़पें जारी हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी इत्तिहाद ने यमन के अंदर हूसियों के कई ठिकाने तबाह करने का भी दावा किया है और यमन से हूसियों के सैकड़ों जो हूसी बागी हैं उनको हलाक और ज़ख्मी करने का भी दावा किया है। दूसरी तरफ से हूसी भी दावा कर रहे हैं कि सऊदी अरब पर उनके हमले कामयाबी से अहदाफ तक जा रहे हैं और सऊदी अरब को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। नाज़रीन, एक और खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती के हवाले से। ताज़ा खबरें मौसूल हो रही हैं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान हैं, उन्होंने ताज़ा बयान दिया है कि ईरान के साथ सऊदी अरब के मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईरान और सऊदी अरब अपने ताल्लुकात को बहाल करने के लिए कोशिश हैं। हम ईरान के साथ मुज़ाकरात को मज़ीद आगे बढ़ा रहे हैं और ईरान के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हमें ईरान के जौहरी प्रोग्राम से काफ़ी इख्तलाफात हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम खित्ते के लिए ख़तरा है। अगर ईरान जौहरी हथियार हासिल करता है, एटम बम बनाता है, तो इससे खित्ते के अंदर हथियारों की दौड़ में इजाफा होगा और खित्ता एक जौहरी हथियारों की जंग की जद में आ जाएगा। नाज़रीन, ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान हैं, इन्होंने बयान दिया है कि अमेरिका और यूरोप के दरमियान, अमेरिका, यूरोप और ईरान के दरमियान जौहरी डील के हवाले से हमें एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी है और हम इस हवाले से अपने इत्तिहादियों को ये बावर करा चुके हैं कि ईरान को किसी भी तरह से सॉफ्ट कार्नर नहीं दिया जाएगा ताकि ईरान जौहरी हथियार बनाए और सऊदी अरब के लिए ख़तरा बने। लेकिन नाज़रीन, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान 5-6 सालों से हालात काफ़ी गंभीर हैं, सफारती ताल्लुकात नहीं हैं। एक तरफ से मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ से सऊदी अरब और यमन के अंदर हूसियों के दरमियान झड़पें जारी हैं। माहिरीन ये बताते हैं कि इनके दरमियान वक्ती सुलह तो हो सकती है, लेकिन नज़रियाती इख्तलाफात की वजह से इनके दरमियान में कभी भी मुस्तकिल तौर पर सुलह नहीं हो सकती है और ना ही ये एक दूसरे के खिलाफ हमलों से और बयानबाजी से बास आ सकते हैं। सबसे बड़ा मसला नाज़रीन पेट्रोल पर है कि पेट्रोल की जंग है। पेट्रोल सऊदी अरब चाहता है कि हमारा ज़्यादा बिके और ईरान चाहता है कि हमारा ज़्यादा बिके। माहिरीन ये बात भी बता रहे हैं कि अगर ईरान के साथ अमेरिका और यूरोप की डील होती है तो आलमी मंडियों के अंदर पेट्रोल की कीमतें गिर जाएंगी। सऊदी अरब ये नहीं चाहता और सऊदी अरब को इससे नुकसान होगा। इस वजह से ईरान के साथ जो जंग है, ये जहां मजहबी है वहीं सियासी जंग ज़्यादा है और मजहबी इख्तलाफात भी इनके दरमियान मौजूद हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है लीबिया से। लीबिया अफ्रीका का एक अरब मुसलमान मुल्क है जहां पर मामर कज़ाफ़ी हुकूमत करते रहे हैं, लेकिन मामर कज़ाफ़ी के जाने के बाद 2011 में उनको कत्ल कर दिया गया था। उनके बाद अब वहां पर 10 सालों से खाना जंगी है। इस खाना जंगी के दौरान कई मरतबा सुलह भी हुई है, कई मरतबा हालात को बेहतर करने के लिए अबूरी हुकूमतें भी आई हैं। अब मुस्तकिल हुकूमत के लिए इस साल के आखिर में इलेक्शन हो रहे हैं, सदारती इलेक्शन हो रहे हैं। इन सदारती इलेक्शन के अंदर जो मामर कज़ाफ़ी के बेटे हैं सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी, उन्होंने भी अपने जो कागजात हैं सदारती इंतखाब लड़ने के वो जमा करवा दिए हैं। जो लीबिया का मीडिया है वो ये दावा कर रहा है कि सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी अपने वालिद के बाद लीबिया के सदर बनना चाहते हैं और लीबिया की आवाम उनके साथ है और लीबिया से उनको काफ़ी हिमायत मिल सकती है। लेकिन ऐसी काम लीबिया के अंदर मामर कज़ाफ़ी के जो बेटे हैं सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी, इनका ताल्लुक़ बागी हफ्तर के साथ है। वो बागी हफ्तर जो पिछले कई सालों से इसराइल की, अमेरिका की, यूरोप की हिमायत से लीबिया के अंदर खाना जंगी को भड़काए हुए है। यही बागी हफ्तर है जिसको मामर कज़ाफ़ी ने अपने हुकूमती दौर के अंदर एक अफ्रीकी मुल्क में ऑपरेशन में नाकामी की वजह से इन्हें फ़ौज से निकाल दिया था और ये फिर बाद में अमेरिका फरार हो गए थे। अब इनका बेटा खलीफा हफ्तर बागी हफ्तर से राब्ते रखे हुए है। कहा जाता है कि बागी हफ्तर भी चाहता है कि सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी की हिमायत करके इक़्तिदार तक पहुंचा जाए और मुखालिफिन को कुचला जाए। लेकिन वहाँ पर जो फ़ायद सराज के लोग हैं, जो गुज़श्ता सदर थे, जो साबिक़ सदर थे अमेरिका लीबिया के, वो ये चाहते हैं कि सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी बागी हफ्तर के साथ मिलकर इलेक्शन ना लड़े। तो इस वजह से अब लीबिया के हालात एक मरतबा फिर सियासी कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है ट्यूनिस से। ट्यूनिस भी अफ्रीका का एक मुसलमान अरब मुल्क है जिसकी सरहदें अलजायर के साथ और लीबिया के साथ जुड़ती हैं। नाज़रीन, ट्यूनिस के अंदर भी हालात काफ़ी गंभीर हैं। ट्यूनिस के अंदर इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। वहाँ कैपिटल के अंदर, दारुल हुकूमत के अंदर सदर के खिलाफ
सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोग इस सड़कों पर हैं, मुजाहरा कर रहे हैं। कैस बिन सईद वहाँ के सदर हैं, उन्होंने असम्बली को तहलील कर दिया था और कई सियासतदानों को गिरफ्तार भी कर लिया था। उनके फैसलों के खिलाफ अवाम सड़कों पर है। कहा जाता है कि इन अफ्रीका के अरब मुसलमान मुल्कों के अंदर इसराइल के दहशतगर्द मौजूद हैं जो वहाँ के हालात को ख़राब करवा रहे हैं। अलजायर के अंदर, मराकश के अंदर, ट्यूनिस के अंदर, लीबिया के अंदर, सूडान के अंदर, मिस्र के अंदर है और इसी तरह से नाइजीरिया के अंदर और दीगर कई ममालिक के अंदर मोसाद के जासूस मौजूद हैं जो मुसलमानों के अंदर जो वहाँ का मुआशरा है उसको बदमनी की तरफ धकेलने के लिए इख्तलाफात करवाते हैं, झड़पें, लड़ाइयाँ करवाते हैं ताकि वहाँ के वसाइल को लूटा जाए। इसी तरह से नाज़रीन में एक और ख़बर ये सामने आ रही है कि सूडान के अंदर भी हालात बदस्तूर ख़राब हैं। वहाँ पर फौजी डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह बुरहान के ख़िलाफ़ लोग सड़कों पर हैं और उनकी जालिमाना पॉलिसियों के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। सूडान के अंदर 2-2.5 साल पहले फौजी इनकलाब आया था जिसके अंदर उमर अल बशीर को गिरफ्तार कर लिया गया था, जेल में डाल दिया गया था, लेकिन जो फौजी हुकूमत है वो अवाम के मसले हल करने में नाकाम रही है। कहा जाता है कि सूडान के अंदर भी इसराइल ने पंजे गाड़ रखे हैं और सूडान के हालात को ख़राब करने के पीछे भी इसराइल का पूरा रोल है। लिहाजा नाज़रीन इस्लामी मुल्कों को, मुसलमान ममालिक को, इस्लामी तंजीमों को इस हवाले से गौर व फिक्र करना चाहिए। यहूदी सलीबी मुत्तहिद होकर मुसलमानों को नोच रहे हैं, मुसलमान मुल्कों पर हमला कर रहे हैं। लिहाजा मुसलमानों को इनके खिलाफ जो अपने हरबे हैं, जो अपनी ताकत है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। नाज़रीन ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।